हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, बड़े सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, पहले वो क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ कि दीदी हमने अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जब हम लेके आए थे, तो क्या अब हम पूजा हमारी जायज मानी जाएगी या नाजायज मानी जाएगी? हम जैसे लड्डू गोपाल लेके आए, हमने उसको मंदिर में रख दिया, ठीक है, लेकिन हमने जो शास्त्र विधि से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंत्रों के द्वारा या फिर 5 चीजों में रख के जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, हमने वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी। अब आप हमें ये बताइए, क्या ये जो हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, क्या हमारी पूजा जो है वो जायज है या नाजायज है? और अब हम क्या करें? क्या हम अब प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप जब लड्डू गोपाल लेके आए थे तब आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान की जब हम पूजा अर्चना वंदना करने लगते हैं तो भगवान में स्वतः ही प्राण आ जाते। पाठ कर रहे हो आप, वैसे ही पूजा पाठ करते रहिए, दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा जाता है वो ये है कि दीदी हमारे लड्डू गोपाल के नेत्र निकल गए हैं, क्या वो खंडित हो गए हैं? दीदी हमारे लड्डू गोपाल के हाथ टूट गया है, क्या वो खंडित हो गए हैं? दीदी हमारे लड्डू गोपाल का कान का हिस्सा छोटा सा टूटा पड़ा है, क्या वो खंडित हो गए हैं? दीदी हमारे लड्डू गोपाल अचानक से गिर गए थे, उनका एक पैर टूट गया है, क्या वो खंडित हो गए? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि खंडित लड्डू गोपाल की सही परिभाषा क्या है। कब तक लड्डू गोपाल को आपको जमीन के अंदर नहीं गाड़ना है? आखिर खंडित लड्डू गोपाल क्या है? उनके नेत्र निकल गए वो खंडित नहीं है, उनके कान टूट गए वो खंडित नहीं है, उनके हाथ टूट गए वो खंडित नहीं है, उनके पैर टूट गए वो खंडित नहीं है। आप उनका इलाज करा के, अर्थात आप उनका प्लास्टर वगैरह करा के उनकी पूजा अर्चना वंदना दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता हैं, कभी कभी वो गिर भी जाते हैं, भैया बुढ़ापे का शरीर है, कभी कभी गिर गए माता पिता तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई हड्डी टूट जाती है, तो क्या माता पिता खंडित हो जाते हैं? आप उन पे प्लास्टर चढ़वाते हो, फिर उनकी पूजा करते हो, उनकी सेवा करते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर पे, अगर आपका लड्डू गोपाल का छोटे बच्चों का रिश्ता है, छोटे छोटे आपके घर पे बच्चे हैं, खेलते खेलते कभी कभी वो गिर जाते हैं, खेलते खेलते गिर जाते तो उनके हाथ की हड्डी टूट जाती है, कई बार उनके पैरों की हड्डी टूट जाती है, तो क्या वो खंडित हो जाते हैं? नहीं ना। आप प्लास्टर कराते हो और उसके 1-1.5 महीने बाद जब डॉक्टर प्लास्टर कर देता है उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं और दोबारा से वो जैसी एक्टिविटी होती है वैसे ही करने लग जाते हैं। ठीक हमारे लड्डू गोपाल से जो आपका जो भी रिश्ता है लड्डू गोपाल से, अगर उनके हाथ टूट जाते हैं तो उनका हाथ भी ठीक कराया जाता है, उनके पैर टूट जाते हैं तो उनके पैर भी ठीक कराए जाते हैं, उनके कान टूट जाते हैं उनका कान भी ठीक कराया जाता है, उनके नेत्र निकल जाते हैं तो उनके नेत्र भी ठीक कराए जाते हैं। आप चाहो तो कहीं भी ठीक करा सकते हो, लेकिन बस मैंने हमेशा बोला है कि जब हम आंख ठीक कराने जाएंगे या फिर किसी भी चीज का हमारा ऑपरेशन होता है या फिर कोई भी जब टांके हमारे लगते हैं तो हमें वहां पे उस जगह को शून्य कर दिया जाता है या फिर हमें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि हमें दर्द का अनुभव ना हो। तो ठीक हमारे लड्डू गोपाल जब टूट गए हैं, कहीं से हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, कान टूट गए हैं, तो हमें सिंपल सा थोड़े से अक्षत लेने हैं, अर्थात थोड़े से चावल लेने हैं, वो लड्डू गोपाल के ऊपर डालने हैं और भगवान से, कन्हैया जी से प्रार्थना करनी है कि आप कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए इनके प्राण अपने पास रख लीजिए। आप जाके लड्डू गोपाल को ठीक करा सकते हैं, आप खुद भी घर पे प्लास्टर बांध सकते हैं, उनकी सेवा अर्चना वंदना स्टार्ट करा सकते हैं। आप ठीक कराने के लिए आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में बिहारी जी की आपने जो गली है, जिस बिहारी जी की आप गली में जाते हो उससे थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे बिहारी जी की गली खत्म होती है, वहां पे स्टार्ट होता है गोपीनाथ बाजार। बड़ा फेमस है गोपीनाथ बाजार। गोपीनाथ बाजार में अनगिनत दुकानें हैं, यहाँ पे लड्डू गोपाल ठीक कराए जाते हैं। इफ इनकेस अगर आप वृंदावन में जा रहे हैं तो अपने जो आपके लड्डू गोपाल के हाथ पैर टूटे हुए हैं, जब तक आप जान रहे, शुरू से प्रोसीजर बता रही हूँ, मान लीजिए आपके लड्डू गोपाल आज आपके हाथ से टूट गए, गिर गए, उनका हाथ टूट गया, ठीक है ना। अब हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उनका हाथ टूट गया, आपने क्या करा, थोड़ी देर के लिए आपने उस पर रुमाल बांध दिया या फिर कोई पट्टी बांध दी, जो भी आप कर सकते हो उस टाइम पे आपने वो प्रोसीजर करा, ठीक है। अब आपका 1 महीने बाद चक्कर लग रहा और आपने फिर पूजा अर्चना वंदना स्टार्ट कर दी। जैसे आप पूजा करते हो आपको वैसे ही पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर देनी है।
अब आपका 1 महीने बाद चक्कर लग रहा है श्रीधाम वृंदावन का, क्योंकि जब तक बिहारी जी से बुलावा नहीं आता है तब तक कोई श्रीधाम वृंदावन पहुंच नहीं सकता है। आप 1 महीने बाद बिहारी जी जा रहे हो, फिर आप उन जिनके लड्डू गोपाल के हाथ खंडित हो रखे हैं, टूटे गए हैं, उनको अपने साथ ले जाइए। पहले बिहारी जी के मंदिर में लेके जाइए, बिहारी जी से प्रार्थना कीजिए कि बिहारी जी इनके हाथ खंडित हो गए हैं, मैं इनको ठीक कराने के लिए जा रही हूँ, आप इनका कुछ देर के लिए प्राण अपने पास रख लीजिए। आप गोपीनाथ बाजार में जाइए या फिर लोहिया बाजार भी है, वहां पे अनगिनत दुकानें, अब किसी पर्टिकुलर एक शॉप का नाम तो मुझे पता नहीं है, अनगिनत दुकानें हैं, यहाँ पे लड्डू गोपाल ठीक कराए जाते हैं। वहां से आप लड्डू गोपाल को ठीक कराइए। 1 दिन का समय लगेगा या फिर हैंड टू हैंड ठीक कर देंगे वो, क्योंकि आपने प्राण तो लड्डू गोपाल की बिहारी जी में समाहित कर दिया है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपके लड्डू गोपाल ठीक हो जाए फिर दोबारा से आप बिहारी जी के मंदिर में लेके आइए कि बिहारी जी मैंने आपको एक चीज अपनी उधार दी थी, वो थे मेरे लड्डू गोपाल के प्राण, आप कृपया करके मेरे लड्डू गोपाल के प्राण वापस कर दीजिए। आप लड्डू गोपाल को घर लेके आ जाइए। ये एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि अगर लड्डू गोपाल के आपके हाथ टूट गए हैं, पैर टूट गए, अब आप कहोगे दीदी हम बिहारी जी नहीं जा सकते, वृंदावन जाने में असफल है, हम क्या करें? तो भैया आप घर के आसपास ऐसी जगह देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल के हाथ पैर ठीक कराए जाते हो, या फिर यहाँ पे कोई भी चीज ठीक होती हो, यहाँ पे कोई भी चीज ठीक होती हो, वहां पे जगह देखिए। अब आपको क्या करना है, घर पे तो बिहारी जी है नहीं, वैसे तो कण कण में बिहारी जी विराजमान है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत लेना है, अक्षत आपको लड्डू गोपाल के ऊपर डाल देना, अक्षत अर्थात चावल लड्डू गोपाल के ऊपर डाल देना, आपको लड्डू गोपाल फिर ठीक करा लेने, उसके बाद यूज करना है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि दीदी हमारे आस पड़ोस में कोई भी ठीक नहीं करता है, हम क्या करें, अब आपके आस पड़ोस में भी कोई लड्डू गोपाल ठीक नहीं करता, तो आप एक रुमाल से या पट्टी से उनका हाथ या पैर बांधकर भी आजीवन सेवा कर सकते हैं। पूरी जिंदगी आप ऐसे भी सेवा कर सकते हैं, उनकी पैर बांध दीजिए, हाथ बांध दीजिए, आजीवन सेवा कर सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को किसी भी तरीके से आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है। आप कहोगे दीदी फिर खंडित लड्डू गोपाल क्या होता है, तो मैं आज आपको खंडित लड्डू गोपाल की भी वो देने जा रही हूँ कि खंडित लड्डू गोपाल कब खंडित होते हैं। हाथ टूट गए लड्डू गोपाल खंडित नहीं है महाराज, कान थोड़ा सा टूट गया, कट गया, कान बंद हो गया, लड्डू गोपाल खंडित नहीं है। पैर टूट गया, पैरों की उंगली टूट गई, लड्डू गोपाल खंडित नहीं है। उनके नेत्र निकल गए, लड्डू गोपाल खंडित नहीं है। उनके छाती पे थोड़ा बहुत कट लग गया, लड्डू गोपाल खंडित नहीं है। अगर लड्डू गोपाल को आपके घर से जाना होगा तो महाराज वो आपके हाथ से छूटेंगे और उनकी गर्दन निकल जाएगी, गर्दन टूट जाएगी, पूरी गर्दन अलग हो जाएगी। तब आप समझ लीजिए आपकी सेवा से लड्डू गोपाल खुश नहीं है और वो आपके घर से जाना चाहते हैं, और वो अवस्था होती है पूर्ण खंडित की अवस्था। जब उनकी गर्दन टूट जाती है तो लड्डू गोपाल पूरी तरीके से खंडित हो जाते हैं, और जब लड्डू गोपाल पूरी तरीके से खंडित हो जाते हैं तब आपको उनको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी अच्छा सा दिन देखकर, या फिर किसी भी नदी में कोई भी अच्छा सा दिन देखकर उसको जमीन के अंदर आपको गाड़ देना है। लेकिन हाथ पैर टूटने पर आपको लड्डू गोपाल को अपने घर से नहीं निकालना है। आपकी कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।